कहते हैं भारत में कई जगहें ऐसी हैं जहां दिन ढलने के बाद कोई नहीं रुकता, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तान में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां सूरज भी ढलने से डरता है। भानगढ़ का किला, एक नाम जो सुनते ही दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है। कहा जाता है जो इस किले में सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं लौटा, या लौटकर भी वैसा नहीं रहा। वो रात जब मैंने पहली बार वहां कदम रखा, चारों तरफ बस रेत थी, टूटी दीवारें और एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ भूतों के शहरों में होती है। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ जो इतिहास और रहस्यों की खोज करता है। लोग कहते थे भाई भानगढ़ मत जाना, वहां कुछ है, पर मुझे तो वही सुनकर मजा आता था। तो एक कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर मैं निकल पड़ा भानगढ़ के उस श्रापित किले की ओर। रात के करीब 8 बजे थे। मैं मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। वहां एक सरकारी बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। पर मैंने कहा इतिहास कभी इंतजार नहीं करता, और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। किले के अंदर कदम रखते ही हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने कहा हो वापस जा, लेकिन मैं रुका नहीं। चारों ओर टूटी हवेलियां थीं, जिनकी दीवारों पर किसी जमाने के झूमर अब मकड़ी के जालों में लटके थे। कहीं से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ता गया मुझे लगा इस जगह में कोई है। ना दिखता था ना छूता, पर एहसास था कि कोई साथ चल रहा है। मैंने कैमरा चालू किया, लेंस में कुछ छाया सी दिखी, और फिर अचानक धुम, एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने टॉर्च से देखा, सामने लिखा था यहाँ रत्नावती रहती थी। मेरे होंठ सूख गए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है भानगढ़ की सबसे भयानक कहानी, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कहानी। कहा जाता है भानगढ़ कभी राजाओं का नगर था। राजा माधो सिंह और उनकी बेटी राजकुमारी रत्नावती, जिनकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। कहते हैं उसके रूप को देखकर सूरज भी ठहर जाता था। लेकिन रत्नावती की इस सुंदरता से मोहब्बत करने वाला एक शख्स था, एक काला तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया। लोग कहते थे वो काली विद्या का झांता था, जो आत्माओं से बात कर सकता था। वो रत्नावती को चाहता था, पर राजकुमारी के लिए वो बस एक नीच तांत्रिक था। सिंघिया ने कहा अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार गई, तांत्रिक ने एक इत्र की शीशी में मोहिनी मंत्र डाल दिया, जो किसी भी लड़की को उसके वश में कर सकता था। पर रत्नावती बुद्धिमान थी, उसने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है, और उसने वो शीशी उठाकर पास के पत्थर पर फेंक दी। मोहिनी मंत्र उसी पत्थर पर चिपक गया, और वो पत्थर घूमता हुआ जाकर सीधे सिंघिया पर गिरा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई, और उसने आखिरी सांस में कहा इस नगर की हर दीवार, हर सांस को मैं श्राप देता हूं। यहाँ कभी कोई जीवित नहीं रहेगा, और जो रहेगा वो भी मरकर नहीं मरेगा। इतना कहकर वो मर गया। लेकिन उसके मरने के साथ भानगढ़ की किस्मत भी मर गई। लोग कहते हैं उसी रात आसमान लाल हो गया, और सुबह जब सूरज निकला तो पूरे नगर में सैकड़ों शव बिखरे थे। ना कोई युद्ध हुआ, ना बीमारी, बस सब मर चुके थे। और तब से भानगढ़ जिंदा लाशों का नगर बन गया। मैंने ये सब कहानी में सुना था, लेकिन अब वो किला मेरे सामने था, और वो आवाजें अब मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं वहीं खड़ा था, हवा मेरे कानों के पास कुछ फुसफुसा रही थी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में मेरा नाम ले रहा हो, आर्यन। मैंने टॉर्च घुमाई, सामने कुछ नहीं था, बस टूटी हुई दीवारें और एक जंग लगा दरवाजा। मैंने कैमरा चालू किया और मैंने कहा अगर यहाँ सच में कोई आत्मा है तो सामने आ जाओ। और फिर एक धीमी हंसी, ऐसी हंसी जो सीधी हड्डियों तक उतर जाए। मैं पलटा, वहीं ठीक मेरी टॉर्च के सामने दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था तुम लौट नहीं पाओगे। मैंने सांस रोक ली। वो लिखा हुआ शब्द मेरे सामने ही धीरे धीरे मिटने लगा, जैसे किसी ने उसे अदृश्य हाथों से मिटा दिया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर से नहीं, जिज्ञासा से। मैं आगे बढ़ा। थोड़ी दूर एक टूटी हवेली थी। दरवाजा आधा खुला आधा टूटा, जैसे किसी ने जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश की हो। अंदर अंधेरा था। मैंने कैमरा अंदर किया, स्क्रीन पर हल्की धूल उड़ी, और फिर दिखा किसी लड़की का साया। वो बालों से चेहरा ढके हुए बैठी थी, धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे कोई पुराना झूला अपने आप हिल रहा हो। कौन हो तुम? मैंने पूछा। कोई जवाब नहीं। मैं थोड़ा और आगे गया, और जैसे ही टॉर्च उसकी आंखों पर पड़ी, वो चेहरा ऊपर उठा, आंखें बिल्कुल सफेद और चेहरा बिना होंठों का। वो हंसी और बोली रत्नावती मर चुकी है, पर उसका श्राप नहीं। मैं पीछे हटा, दरवाजे की तरफ भागा, पर वो अब बंद था। अंदर हर तरफ सन्नाटा। फिर दीवारों से वही आवाज आई, सिंघिया मर गया, मगर वो यहीं है। मैं गिर पड़ा। मैंने कैमरा नीचे रखा। सामने दीवार से कुछ निकल रहा था, एक परछाई जो इंसान जैसी लग रही थी। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी,
काला लिबास, लाल आंखें और वो फटी हंसी जिसे सुनकर शरीर में झुर्रियां सी दौड़ गईं। मेरे हाथ कांप रहे थे। कैमरा हिलने लगा पर मैं रुक नहीं सका। वो परछाई दीवार से निकलकर मेरे सामने रुक गई। उसके होंठ हिले और उसने कहा, क्यों आया है यहाँ? क्या तुझे जिंदा नहीं रहना है? मेरी सांसें थम गईं। मैंने टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस दीवार पर मेरी और उसकी परछाई एक साथ झूल रही थी। अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया। कैमरा गिर गया और लाइट झपकने लगी। वो हंसी अब मेरे चारों ओर गूंज रही थी और उसी में एक धीमी आवाज सुनाई दी, रत्नावती अब भी यहाँ है। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और सामने देखा। किले की टूटी सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा जैसे धुएं से बना हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरी आवाज कांप रही थी, कौन है वहां? वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और उसी पल मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया, तू उसे जगाने आया है क्या? सिंघिया का श्राप अब भी जिंदा है। मैं एक कदम पीछे हटा। अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जब दोबारा सामने देखा, वो औरत गायब थी। बस रेत में 2 पद चिन्ह थे जो धीरे धीरे मिटते जा रहे थे, जैसे किसी ने कभी वहां कदम ही न रखे हों। मैं भागता हुआ किले के उस हिस्से में पहुंचा जहां कभी राजकुमारी रत्नावती का कमरा था। दीवारों पर पुराने तेल के निशान थे और बीच में कुछ लिखा था, जैसे किसी ने अपने खून से लिखा हो, श्राप अधूरा है। मैंने दीवार पर हाथ रखा और उसी पल मेरी लाइट बंद हो गई। अंधेरा, बस अंधेरा। पर उस अंधेरे में मुझे वही आवाज सुनाई दी, बहुत पास से, जो जागेगा वो मरेगा नहीं, बस भटकता रहेगा। अंधेरा, बस चारों ओर घना अंधेरा था। ना कैमरा काम कर रहा था, ना टॉर्च, बस मेरे अपने दिल की धड़कनें गूंज रही थीं। मैं दीवार के सहारे बैठ गया। सांसें टूट टूट कर निकल रही थीं और तभी ठंडी हवा के झोंके के साथ एक औरत की आवाज आई। वो धीमी पर सीधी मेरे कान के पास थी। अब तू यहां से नहीं जा सकता। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है तू? तो वो बोली, जिसे तेरा आना जगाने के लिए काफी था। मैंने आंखें खोली और देखा, दीवार पर राजकुमारी रत्नावती का चित्र बना हुआ था, पर अब उस चित्र की आंखें मुझ पर टिकी थीं। धीरे धीरे वो चित्र हिलने लगा, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। अचानक दीवार फट गई और उसके भीतर से वही औरत बाहर निकली। सफेद साड़ी, खुली चोटी और माथे पर काला तिलक। मैं रत्नावती हूं और तू सिंघिया का अधूरा कर्म। मेरी आंखें फैल गईं। क्या मतलब? वो हंसी जो मैंने पहले सुनी थी, अब सीधे मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। हर युग में वो लौटता है जिसने मुझे श्राप दिया था, और इस बार वो तू है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दीवारें सिमटने लगीं। कमरा छोटा होता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी गंध, जैसे किसी ने 100 साल पुराने तेल के दीपक जला दिए हों। अचानक चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं। सिंघिया, 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 मैंने चिल्लाया। मैं आर्यन हूं, मैं कोई तांत्रिक नहीं। पर हर दीवार से एक ही जवाब आया, नाम बदल सकता है, आत्मा नहीं। अचानक मेरा कैमरा अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखा, लेकिन वो मैं नहीं था। वो चेहरा काले निशानों से भरा हुआ और आंखें लाल, जैसे आग में तप रही हों। मैंने कैमरा जमीन पर फेंक दिया, पर उसमें अब भी मेरी ही आवाज गूंज रही थी, भानगढ़ मेरा है, मेरा। मैं भागता हुआ बाहर की तरफ निकला। किले की दीवारें अब कांप रही थीं, जमीन से धूल उड़ रही थी और आसमान में बिजली चमकने लगी। मैंने गेट तक पहुंचने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे सामने खड़ी थी रत्नावती। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, अब तू भी इस श्राप का हिस्सा है, अब तू भी अमर है, बस मरकर। अचानक सब थम गया। किला शांत, हवा थम चुकी थी और फिर धीरे धीरे सुबह की किरणें आईं। गेट अपने आप खुल गया। कुछ स्थानीय लोग अंदर आए। उन्हें सिर्फ एक कैमरा मिला जो रिकॉर्डिंग मोड में था। वीडियो में बस एक ही आवाज थी, मैं आर्यन बोल रहा हूं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, मैं अब भानगढ़ का हिस्सा बन चुका हूं, और अगर तुम कभी यहां आओ तो मेरे पीछे मत आना। भानगढ़ का श्राप अब भी जिंदा है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम तुम्हें लेकर चलेंगे एक और ऐसे स्थान पर जहां इतिहास अब भी जिंदा है और रातें अब भी बोलती हैं।